हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमने लास्ट चैप्टर करा था वो था चैप्टर 8 एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कैसा भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और आपको व्हाट्सएप नंबर पता ही है। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस चैप्टर के लिए बस कुछ भी नहीं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपको दोनों अगर आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है चैप्टर में, दैट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसेप्ट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सबसे पहले वो समझिए। देखिए चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए तो भाई आपने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे पढ़ी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसको हम क्वाड्रेटिक किसकी टर्म में बोलते हैं, एक्स की टर्म में। यहाँ पे एक्स वेरिएबल होता था, ए बी सी क्या थे यहाँ पे कांस्टेंट। अब अगर यहाँ पे एक्स रिप्लेस हो जाए, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, जैसे मैं लिख दूं डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी अब ये क्या हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ रहा हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, या वाई, उसके अलावा वाई आ सकता है, एक्स आ सकता है, और कोई कांस्टेंट। वाई को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं लिख दे रहा हूं एन इक्वेशन विच consists dy upon dx यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x and y and constants is called differential equation. It's called differential equation. मैंने differential equation को शॉर्ट DE लिख दिया है। जैसे एग्जाम्पल भाई हम बोले dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना चाहिए। अब जैसे मैं ये लिख दूं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx इक्वल टू 0, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि पहली एक्सरसाइज में यहाँ पे है क्या, हमें करना क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी और हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो समझिए कि भाई ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होता क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझिए। देखिए मैं समझा रहा था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव बोल सकते हो, डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, जैसे हमने लिखा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx का होल क्यूब प्लस y इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, तो इसमें डिफरेंशिएशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे उसका ऑर्डर, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा हो। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखिए कितनी बार हो रहा है, मैक्सिमम 2 बार हो रहा है, डबल टाइम डेरिवेटिव है। इससे ये नहीं है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव की पावर 3 है। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ऑर्डर इज 2। अगर मैं लिखूं d3y अपॉन dx क्यूब प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, अब ऑर्डर क्या होगा, ना ऑर्डर इज 3, क्योंकि डिफरेंशिएशन 3 बार होगा।
तो ऑर्डर अब कितना हो जाएगा, ऑर्डर इज 3। तो समझ आ गया ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, द हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, जितनी ज्यादा से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा हो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिग्री क्या होगा, बहुत ही बस समझना है होता क्या है डिग्री। डिग्री क्या होता, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव is called degree, it's called degree of differential equation, power of highest order derivative। अब जैसे मैं समझाऊं यहाँ पे हमने लिखा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है। अब देखिए मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 2, ऑर्डर इज 2। लेकिन अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो इसकी पावर क्या होगी 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इज 1। क्लियर। ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताऊं, देखिए ऐसे d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3dy अपॉन dx इज 0, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको दी हुई है। हमसे यहाँ पूछ रहा है कि ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए। तो देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन। हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या है भाई, ऑर्डर क्या हो गया, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स होगा। और अगर आप इसकी डिग्री बताएं तो डिग्री क्या होगी भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री हो गया 3। बस ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ये करना, क्लियर। अब मैं आपको बता दूं किन केसेस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा और जरूर आएगा। देखिए किन केसेस में हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते उन्हें समझिए। डिग्री कैन नॉट बी फाइंड आउट, या आप लिखिए विल नॉट बी डिफाइंड, विल नॉट बी डिफाइंड इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस। वो केस क्या है, देखिए सबसे पहला केस है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ एंगल शुड नॉट बी ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ एंगल में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए। इस केस में ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री नहीं होगी। तो ऑर्डर इस केस में क्या होगा, ऑर्डर इज 2, बट डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। डिग्री इस केस में डिफाइन नहीं होगी, will not be defined। पहला केस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए। सेकंड केस है, सपोज हमने ये लिखा d3y अपॉन dx क्यूब प्लस log dy अपॉन dx इक्वल टू 0, दिस इज अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे log के साथ आप देख रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका डोमेन हमें dy अपॉन dx दिया हुआ है। ये केस नहीं होना चाहिए। इस केस में भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। एक केस ये हो गया, इस केस में भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। और एक थर्ड केस और है, सपोज ये आ गया d3y अपॉन dx क्यूब प्लस e की पावर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इन केसेस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए।
इन 3 केसेस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। और वो क्यों नहीं होती उसका रीजन मैं बता दूं। इन केसेस में हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए, अभी इसका रीजन लिख दे रहा हूं आपको। ये 3 केसेस है, अब रीजन देख लीजिए क्या रीजन है। इसका रीजन ये है, इन these cases differential equation cannot be expressed as polynomial in dy upon dx। ये रीजन है। इन केसेस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। दिस इज ओनली रीजन। अब मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, उसका क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने 11th में ये सीखा होगा डिफरेंशिएशन, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, मतलब क्या है इसका। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, y ट्रिपल डैश का मतलब हो गया 3 टाइम डेरिवेटिव, यानी हम बोलें तो d3y अपॉन dx क्यूब, ये हो। अगर इस केस में हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर तो 3 होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन मैक्सिमम 3 टाइम्स हो रहा है। ऑर्डर कितना होगा 3, ऑर्डर विल बी 3। लेकिन यहां पे देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, एज एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी, डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, ऑर्डर विल बी 3। तो ऑर्डर तो होगा हमारा इस केस में 3 और डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, क्योंकि यहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एज एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, बस ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन इज ds अपॉन dt की होल पावर 4 प्लस 3s इंटू d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमसे पूछ रहा है इसका ऑर्डर बता दीजिए और डिग्री बता दीजिए। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन मैक्सिमम 2 टाइम्स हो रहा है, देखिए d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो ऑर्डर तो हो गया 2। और डिग्री क्या होगी, डिग्री मैंने अभी आपको बताया था, डिग्री क्या होगी, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी की पावर, तो इसकी पावर क्या होगी, दैट इज 1, तो डिग्री क्या होगी 1। ये मत बोल दिएगा ds अपॉन dt की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर आपको चेक करनी है, तब होगी वहां पे डिग्री। नेक्स्ट केस देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है इसका ऑर्डर बता दीजिए और डिग्री बता दीजिए। तो देखिए ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा, 2 बार। लेकिन डिग्री इस केस में डिफाइन नहीं होगी क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एज एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में गिवन है, तो डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, यही ध्यान रखना है, बस पहली एक्सरसाइज में आपको यही करना है, डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। हमें ये दिया हुआ है y ट्रिपल डैश
क्वेश्चन नंबर 7 y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इज 0 ये है। तो y ट्रिपल डैश का मतलब क्या है भाई, 3 बार डिफरेंशिएशन यानी d3y अपॉन dx क्यूब, इसका मतलब हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ये हुई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ऑर्डर बता दीजिए और डिग्री बता दीजिए। तो देखिए ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, 3 बार, ऑर्डर हो गया 3। और डिग्री क्या होगी, डिग्री भाई इसकी पावर क्या है, मैक्सिमम पावर, इसकी पावर है 1, तो डिग्री होगी 1। बस ये आपको करना है पहली एक्सरसाइज में, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ऑर्डर और डिग्री बस आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 y डबल डैश प्लस 2y डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री आपको पूछ रहा है। तो देखिए यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर y डबल डैश का मतलब प्लस 2y डैश का मतलब dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ हमें ऑर्डर और डिग्री बताना, तो ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर कितने हो गया, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है, ऑर्डर इज 2। और डिग्री इसी की पावर, इसकी पावर क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव पावर इज 1, तो डिग्री विल बी 1 एंड ऑर्डर विल बी 2। ये है पहली एक्सरसाइज, आप इसको ट्राई कीजिएगा आज। जितने भी है वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बता ही दिए हैं, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ऑर्डर और डिग्री इसको पढ़िए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 9.2 और 9.3 सिलेबस से हटा दी गई है, ठीक है।